एक तो धरती पे बोझ, एक ये सीएसके पे बोझ। धोनी को मतलब ऐसा बोझ बन गया है, वो उसको रिटायर हो ही जाना चाहिए। धोनी को सीएसके के ऊपर बोझ कहना, इससे खराब स्टेटमेंट मैंने अपनी जिंदगी में नहीं सुनी। धोनी की जवाबदेही आपके लिए या मेरे लिए नहीं है, धोनी की जवाबदेही सीएसके के मैनेजमेंट के लिए है, सीएसके के फैंस के लिए है। धोनी को देखना है, वो मनोज तिवारी वगैरह खेलते हैं ना, कोई टूर्नामेंट क्या है वो आईसीएल पाईसीएल, उसमें खिलाओ ना धोनी को, हो गया ना टाइम उसका। धोनी ने हमें वो दिन दिखाया है जब हमें मालूम होता था टूर्नामेंट शुरू होने से पहले कि हम तो इस टूर्नामेंट को जीतने वाले हैं, और 99% हम उस टूर्नामेंट को जीतते भी थे। धोनी के घुटने में चोट लगी हुई है, धोनी को ये बात पता है कि वो 12-15 ओवर या स्टार्टिंग से वो खेल नहीं सकता है, इसलिए वो कहाँ नंबर छोड़ के अपना कहाँ जाके खेल रहा है धोनी। तेंदुलकर के बाद, गावस्कर के बाद, मतलब हर प्लेयर के बाद ऐसा कहा गया है। क्रिकेट के फैंस हमेशा ये बात करते रहे, यार ऐसा प्लेयर जिंदगी में पहली बार आया, ऐसा क्या अब आएगा ही नहीं। लेकिन उसके बाद आप देख रहे हो धोनी आए, विराट कोहली, रोहित शर्मा। धोनी एक पैकेज है। धोनी एज अ प्लेयर ऑब्वियसली सचिन तेंदुलकर से आप कंपेयर नहीं कर सकते। मैं वही कह रहा हूं। महान है, मैं सब प्लेयर की बात नहीं कह रहा, बट जो ओवरऑल पैकेज आपको, जो धोनी आपके मल्टीपल एस्पेक्ट्स फुलफिल कर लेते हैं, मुझे नहीं लगता कि धोनी जैसा वैसा कोई दूसरा प्लेयर है। और इसी चीज की हमें इज्जत करते हुए धोनी रिटायरमेंट का फैसला सिर्फ और सिर्फ धोनी पे छोड़ना चाहिए। अगर आप भी YouTube के समंदर में समाती प्रोपेगेंडा की नदियों से परेशान हो चुके हैं, एक तरफा पॉडकास्ट और मोनोलॉग्स ने आपके दिमाग का भी भरता बना दिया है, तो ये शो आपके लिए है। यहाँ कोई भी आर्ग्यूमेंट बिना चैलेंज हुए नहीं जाएगा। आप किस आदमी के बारे में बात कर रहे हो? आप उस आदमी के बारे में बात कर रहे हो जिसने 2007 का T20 वर्ल्ड कप आपको जिताया, जिसने 2011 का वर्ल्ड कप आपको जिताया, जिसने 2013 की चैंपियंस ट्रॉफी आपको जिताई, जिसने आपको पहली बार टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में नंबर 1 टीम बनाया, जिसने सीएसके को 5 आईपीएल ट्रॉफी जिताई, 2 चैंपियंस ट्रॉफी जिताई। और इंटेंसिटी वो भी पूरी मिलेगी। आप एक पूरी की पूरी टीम की परफॉर्मेंस खराब हो रही है, पूरी टीम हार रही है, आप चेंज करो ना, कुछ फ्रेश लेके आओ ना, कुछ नया लेके आओ ना। हो सकता है 4 धोनी और निकला है उसमें से, आप एक धोनी को ही भगवान बना के 100 साल तक बैठे रहोगे। तो लेट्स स्टार्ट इंडिया गॉट आर्ग्यूमेंट। धोनी को आईपीएल से भी रिटायर हो जाना चाहिए। डिसएग्री भाई, डिसएग्री, स्ट्रांगली एग्री, हो ही जाना चाहिए यार। बोझ मतलब एक बोझ नाम की जो चीज होती है ना, मतलब ऐसा है कि एक तो धरती पे बोझ, एक ये सीएसके पे बोझ। धोनी को मतलब ऐसा बोझ बन गया है, वो उसको रिटायर हो ही जाना चाहिए। हो गया है, उसको निकाला जाना चाहिए, मतलब रिटायर हो खुद तो क्या ही, निकालो उसको बाहर, खत्म। क्योंकि सीएसके पे बोझ हो गया इसलिए उसको निकाल दो। तो और क्या, सीएसके पे तो थोड़ा एक्सप्लेन करना सीएसके पे वो बोझ कैसे हो गया। मतलब सीएसके दो बार से क्या हालत हो रही है सीएसके की, और इस बार 2025 के टूर्नामेंट में तो क्या, मतलब सबसे लास्ट टीम लेके चले गए वो। एक आदमी मतलब 44 साल की उम्र में इस वजह से खेल रहा है कि टीम को नहीं, टीम की जो कंपनी है, जो कंपनी चला रहा है, उसको फायदा होता रहे, खुद उसका पर्सनल फायदा होता रहे, पैसे कमाता रहे। भाई पैसे कमाने की जगह और है यार, टीम के लिए खेलना चाहिए ना। टीम के लिए एक आदमी खेल रहा है और उसकी वजह से हो क्या रहा है, आ रहे हो आप 8वें 9वें नंबर पे आ रहे हो, ये 2-4 बॉल 5 बॉल 6 बॉल खेल के 2 चौके 2 एक छक्का मार के निकल जा रहे हो। कोई गेम फिनिशिंग का कोई वो नहीं रहा, कोई जो पहले धोनी का जो हमने देखा वो कुछ रहा ही नहीं ना, तो इसीलिए तो बोझ है। और क्या कहें उसको, मतलब बोझ के अलावा, मतलब धोनी को सीएसके के ऊपर बोझ कहना, मतलब टू बी ऑनेस्ट इससे खराब स्टेटमेंट मैंने अपनी जिंदगी में नहीं सुना। आजकल में इससे खराब, पहले अब मैं ये कह रहा हूँ इससे भी खराब और सुनोगे अभी आने वाले। अगर इस बार भी रिटायरमेंट नहीं ली ना, तो 2026 में और पता नहीं क्या सुनने वाले हो। मुझे आने दो उसमें। हाँ जी, धोनी से रिटायरमेंट लेने को कह कौन रहा है? सबसे पहले आप ये समझो, धोनी से रिटायरमेंट लेने को कहने की औकात किसकी, पहले ये समझो। धोनी से रिटायरमेंट लेने को सिर्फ वो कह सकता है जिसको धोनी रिपोर्ट कर रहा है। वो कौन है? वो सीएसके का मैनेजमेंट है, वो सीएसके के फैंस है, जिसके ऊपर धोनी की जवाबदेही बनती है। धोनी की जवाबदेही आपके लिए या मेरे लिए नहीं है, धोनी की जवाबदेही सीएसके के मैनेजमेंट के लिए है, सीएसके के फैंस के लिए। और आप सीएसके का एक फैन मुझे ऐसा नहीं बता सकते जो ये कहेगा कि धोनी को रिटायरमेंट लेना चाहिए, क्योंकि वो जानता है धोनी ने उसको कितने वो खुशी के पल दिए हैं, कितना उसने उसे सीएसके के फैंस की जिंदगियों में खुशियां लाने वाला धोनी है। धोनी ने हमें एज अ सीएसके फैंस, धोनी ने हमें वो दिन दिखाए हैं जब हमें मालूम होता था टूर्नामेंट शुरू होने से पहले कि हम तो इस टूर्नामेंट को जीतने वाले हैं, और 99% हम उस टूर्नामेंट को जीतते भी थे। 5 आईपीएल ट्रॉफी मजाक नहीं है कि कोई भी आके जीत ले। तो मतलब हमेशा थोड़ी ना जीत जाएंगे ना, ऐसा तो नहीं है ना कि धोनी रहेगा तो जीत जाएंगे। धोनी ने इतने पल, मतलब बहुत कुछ दिया धोनी ने, इंडियन क्रिकेट टीम को भी दिया, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि आप आईपीएल की टीम में आगे बैठ गए हो, एक टीम में आपके दम पे, हो सकता है आपके फेस के दम पे कंपनी को बिजनेस मिल रहा हो, कंपनी को लग रहा है उसकी ब्रांड वैल्यू बढ़ रही है और उसको जबरदस्ती बिठा के रखो, ब्रांड वैल्यू मिल रही है। आप कह रहे हैं कि कोई फैन नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं कि सारे फैंस ही तो कह रहे हैं, सीएसके के फैंस कह रहे हैं। हाँ, लेकिन वो नहीं कह रहे हैं जिन्होंने धोनी को भगवान बना लिया ना, कि भाई एकमात्र भगवान हो गया, अब ये बैठा दिखे हमें
टीम जाए भाड़ में, हमें सिर्फ धोनी चाहिए, वो दिखे। सीएसके के फैंस के लिए धोनी अगर भगवान नहीं है तो भगवान से कम भी नहीं है। सीएसके के फैंस में एक मत है, एक सीएसके फैन होने के नाते मैं आपको बता रहा हूं कि धोनी अगर व्हील चेयर में भी खेलने आएगा ना तो सीएसके का फैन धोनी को व्हील चेयर में भी खिलवाएगा और देखेगा। और भले ही वो बॉल ना खेल पाए, भले ही धोनी के बैट में बॉल ना लगे, बट वो जो मोमेंट है ना, धोनी जो ड्रेसिंग रूम से उठ के आता है 22 यार्ड की पिच तक, वो जो मोमेंट होता है ना, हमारे सीएसके फैंस के लिए वही मोमेंट एक आईपीएल ट्रॉफी है। हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें पता है क्योंकि और धोनी हमारी जिम्मेदारी बनती है, धोनी को हम ये ओ करते हैं। धोनी ने जितना हमारे लिए किया है सीएसके फैंस के लिए, जितना उसने सीएसके फ्रेंचाइज के लिए किया है ना, हम एज सीएसके फैंस हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम धोनी जब धोनी चाहे, जिस दिन धोनी चाहे, जैसे धोनी चाहे, जहां धोनी चाहे वहां धोनी रिटायरमेंट ले। धोनी के रिटायरमेंट का फैसला सिर्फ और सिर्फ धोनी कर सकता है, ना मैं कर सकता हूं, ना आप कर सकते हैं। नहीं, धोनी के रिटायरमेंट का फैसला जो है वो फैंस भी कर सकते हैं जो सीएसके की टीम को जीतना देखना चाहते हैं। धोनी का आप कह रहे हो ना कि धोनी को, ठीक है, ये फैसला धोनी का ही है क्योंकि रिटायरमेंट तो धोनी को ही लेना है। ऐसे में जबरदस्ती जाके कोई कागज आप कर रहे हो। अगर आप ये बोल रहे हो कि धोनी टीम पे बोझ हो गया, बोझ जैसा इतना स्ट्रॉन्ग वर्ड आप धोनी जैसे महान प्लेयर के लिए आप यूज कर रहे हो, शायद सचिन तेंदुलकर के बाद या कुछ लोगों के लिए सचिन तेंदुलकर से भी ज्यादा जो भारतीय क्रिकेट के लिए वो धोनी ने किया है, ऐसे आदमी को आप बोझ बताओगे? आप सुनिए ना, मैं तो कह रहा हूं आज तो आप सिर्फ बोझ सुन रहे हो, आप अगले साल और खिला के देख लो धोनी को, उसके बाद पता नहीं क्या क्या उसके बारे में सुना है। हाँ, ये बात मैं बिल्कुल सुनूंगा और उन्हीं आरसीबी फैन से सुनूंगा जो लोग खुद तो एक ट्रॉफी जीत नहीं पाती है और जिस बंदे ने 5 ट्रॉफी जीता दी उसे बैठ के गाली देते। अभी हम धोनी की बात कर रहे हैं तो धोनी को घसीट कौन रहा है, मतलब किसने बोझ बनाया टीम के ऊपर? मैं क्या कह रहा हूं, प्लेइंग 11 के ऊपर बोझ एक अकेला धोनी क्यों बन गया है? सिर्फ इसलिए कि धोनी को ही खेलते देखना है, वो चाहे व्हील चेयर पे आए, चाहे वो लेट के आए, चाहे उसको स्ट्रेचर पे उठा के लेके आए, बस धोनी को देखना है। मतलब यहां पर टीम स्पिरिट गई भाड़ में, कोई टीम स्पिरिट नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ एक धोनी को देखना है। वो मनोज तिवारी वगैरह खेलते हैं ना कोई टूर्नामेंट, क्या है वो आईसीएल क्या मतलब क्या है वो, उसमें खिलाओ ना धोनी को, हो गया ना टाइम उसका, मनोज तिवारी के साथ खेले, वहां अच्छा परफॉर्मेंस देगा, वहां अच्छे उनके बोलों पे छक्के मारेगा, विकेट कीपिंग भी उनसे ज्यादा फास्ट करेगा। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि आप धोनी को पसंद करते हो, ठीक है, धोनी एक अच्छा कूल एक अच्छा कैप्टन रहा है, लेकिन आप समझ रहे हो? नहीं, आप समझ रहे हो, आपने रख दिया आप जिस आदमी की इतनी बेइज्जती कर रहे हो, जिस आदमी को आप बोल रहे हो कि मनोज तिवारी के साथ जाके खेले, आप समझ भी रहे हो, आप एक बार अपने आप को सुन भी रहे हो, आप किस आदमी के बारे में बात कर रहे हो? आप उस आदमी के बारे में बात कर रहे हो जिसने 2007 का T20 वर्ल्ड कप आपको जिताया, जिसने 2011 का वर्ल्ड कप आपको जिताया, जिसने 2013 की चैंपियंस ट्रॉफी आपको जिताई, जिसने आपको पहली बार टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में नंबर 1 टीम बनाया, जिसने सीएसके को 5 आईपीएल ट्रॉफी जिताई, 2 चैंपियंस ट्रॉफी जिताई। आप उस धोनी के बारे में आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? सुनिए, आप नहीं, आप यहाँ पे आप मेरी यहाँ पे बात सुनिए। आप बोलिए। ये इंडियन क्रिकेट टीम नहीं है कि धोनी पूरे देश के प्रति जवाबदेह है। सीएसके एक फ्रेंचाइजी टीम है और ये फ्रेंचाइज क्रिकेट है। फ्रेंचाइज क्रिकेट मोटा होता ही एंटरटेनमेंट के लिए है। यकीनन टीम स्पिरिट अपनी जगह में है, मगर एक सक्सेसफुल टीम और एक सक्सेसफुल बिजनेस दोनों हैंड टू हैंड चलते हैं फ्रेंचाइज क्रिकेट में। सीएसके एक सक्सेसफुल ब्रांड आज के दिन में है, एक सक्सेसफुल बिजनेस आज के दिन में है, क्योंकि सीएसके एक सक्सेसफुल टीम है। अगर दिल्ली कैपिटल्स आज एक सक्सेसफुल ब्रांड नहीं है, वो इसलिए नहीं क्योंकि वो सक्सेसफुल टीम भी नहीं है। तो जो आप बोल रहे हो ना धोनी पैसे कमा के दे रहा है इसलिए धोनी को खिलाया जा रहा है और इसलिए ढोया जा रहा है धोनी को, ऐसा नहीं है। नहीं, ऐसे क्योंकि धोनी ने सक्सेसफुल टीम बनाई, ठीक है, इस वजह से धोनी वो पैसा कमा के दे रहा है। और ये बात आप याद रखो, धोनी को आईपीएल की जरूरत नहीं है। धोनी ने जो करना था कर दिया। धोनी ने इतना किया है कि आज बताने बैठूं तो 10 दिन गुजर जाएंगे, धोनी की उपलब्धियां मैं नहीं गिना पाऊंगा। धोनी को आईपीएल की जरूरत नहीं है, आईपीएल को धोनी की जरूरत है। आईपीएल चाहता है कि जब तक धोनी बैठा है, जब तक धोनी खेल रहा है, तब तक बड़े बड़े स्पॉन्सर आएंगे, तब तक बड़ा बड़ा पैसा आएगा, और तब तक जो आम क्रिकेटर्स है ना, जो 50 लाख 60 लाख कमाते हैं, वो लोग भी आज 1 करोड़ 2 करोड़ में बिक रहे हैं, जो पहले कमाते थे शुरू के दिनों में। क्यों? क्योंकि आईपीएल का ब्रांड बढ़ गया है। आईपीएल जैसा 10 साल पहले था उससे कई बड़ा आज हो गया है। ठीक है, और ये बड़ा बनाने वाला आईपीएल को ये महेंद्र सिंह धोनी है। ठीक है, पहली बात तो ये कि ये 2007 या 2011 नहीं है, ठीक है, 2025 आज आईपीएल में आज चेन्नई सुपर किंग्स की जो टीम की जो हालत है वो प्लेऑफ भी नहीं जा पा रही है। तो ये हालत अगर एक टीम की हो गई है और एक आदमी की वजह से, और उसको आप मानने को तैयार नहीं हो, तो खैर वो बात अलग है कि आपने एक आदमी को भगवान मान लिया है, तो उसके 1000 गलतियां भी आपको गलतियां नहीं दिखेंगी। बात अब ये आ गई है कि आपकी बात ठीक है कि एक आदमी को
धोनी को आईपीएल की जरूरत नहीं है, आईपीएल को धोनी की जरूरत है। एक ब्रांड वैल्यू जो बन गई है धोनी की वजह से बन गई है, 100%। तो फिर इसको आईपीएल क्रिकेट लीग, इसको क्रिकेट क्यों, इसको गेम क्यों कह रहे हैं, इसको फिर बिजनेस कहें, इसको धंधा कहें ना कि भाई आईपीएल है, एक बिजनेस है ये, यहाँ पर खेल वेल का कोई लेना देना नहीं है, कोई खेल भावना नहीं चलेगी। एक आदमी को बैठाएंगे, किसी को भी स्टार पकड़ के बना के स्टार बना देंगे, उसकी एंट्री पे हुटिंग हो जाएगी और हुटिंग की उसकी रील्स काट काट के बना देंगे। किसी को भी बना देंगे। हम यहाँ धोनी की बात कर रहे हैं, हम धोनी की बात कर रहे हैं। धोनी किसी भी नहीं है, धोनी एक आम खिलाड़ी नहीं है। नहीं, धोनी ऐसे प्लेयर सदियों में एक बार आते हैं, आ गए, हो सकता है क्रिकेट इतिहास में, भारत के क्रिकेट इतिहास में पहली बार आया ऐसा। सचिन तेंदुलकर भी आए थे, धोनी भी, विराट कोहली भी, रोहित शर्मा भी, क्रिकेट हर समय पे आते रहे हैं। ऐसी बात नहीं है कि जब 83 का हमने वर्ल्ड कप जीता, आप मुझे एक प्लेयर बता दो, मुझे एक प्लेयर, नहीं, आप मुझे एक प्लेयर बता दो धोनी से पहले जिसको आप धोनी से कंपेयर कर सकते हो और धोनी के बाद। धोनी सचिन तेंदुलकर नहीं है, धोनी सौरव गांगुली भी नहीं है। धोनी एक यूनिक आदमी है जिसने अपने कप्तानी के बल पे भारत को हर वो आईसीसी ट्रॉफी जिताई जो जीतनी पॉसिबल थी, जो उस वक्त पूरे इंडिया ने, रिकी पॉन्टिंग इतना सक्सेसफुल कप्तान है, उसने भी सारी की सारी ट्रॉफीज नहीं जीती आईसीसी की, सिर्फ और सिर्फ धोनी नहीं जीती। तो आप मुझे एक प्लेयर बता दो जो कंपेयर करता है पूरे वर्ल्ड क्रिकेट में, तो मैं यही कह रहा हूं इतिहास में धोनी जैसा। आप फिर वहीं पे आओ ना, तो क्या धोनी इतना डिजर्व नहीं करता? नहीं है ना, तो क्या धोनी इतना डिजर्व नहीं करता कि अपनी फ्रेंचाइजी टीम से वो जब मन चाहे तब रिटायरमेंट ले ले? ठीक है, क्या वो ये डिजर्व नहीं करता? चलिए ये डिजर्व, तो आप तो कह रहे हो कि उसे अभी मैं तो कह रहा हूं कि अभी आज ही अनाउंस कर देना चाहिए भाई कि वो, मतलब नहीं, एक टीम, आप देखिए ना, एक टीम ने अच्छे 5 टूर्नामेंट, 5 ट्रॉफी उठाई, उसके बाद हालत खराब होती चलेगी। चलिए ठीक है, रविंद्र जडेजा कौन सी हालत खराब है? ये कौन 2 सीजन खराब चले गए, सबसे लास्ट पायदान पे है आज। अरे तो 2-3 साल पहले जीता भी तो था, 3 साल पहले ट्रॉफी भी तो उठाई थी। हर साल हो सकता है, हर साल जीत भी जाए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हो सकता है अगले साल आईपीएल में आज के दिन में 10 टीम है। अगर लॉजिक से भी सोचो, एक लॉ ऑफ एवरेज भी निकालो, तो एक टीम के जीतने का एवरेज बनता है 10 साल में एक बार। वो आदमी 10 साल में तुम्हें 5 ट्रॉफी जिता देता है। वो आदमी ने 3-4 साल पहले ही तुम्हें ट्रॉफी जिताई है, 2 साल उसके खराब गए हैं तो उसके ऊपर चढ़ गए सबके सब। अब भी देखो, पता है ये ऐसा नहीं है कि वो 2 साल उसके खराब गए तो आगे एक एज फैक्टर, 44 साल के, शायद 45-44 साल की ऐसी ये एज होगी धोनी की, जुलाई में हो जाएंगे। अभी क्या है कि उसके बाद अगले साल तक वो 40-47 साल की उम्र में एक आदमी खेल रहा है और आप चाह रहे हो कि व्हील चेयर पे भी आए, खेले, वो लास्ट में आ रहा है, स्टार्टिंग में वो आ नहीं रहा है। गेम फिनिशर वाली उसकी कोई बात नहीं है, ना कोई इंटेंट है कि गेम के बारे में, ना टीम का कोई वो दिख रहा है, तो ना एग्रेशन दिख रहा है। हाँ। अच्छा, लेट मी कंप्लीट। हो क्या रहा है कि एक आदमी जो सीनियर प्लेयर है उसका ऑरा इतना बड़ा बना दिया है सीएसके ने, मतलब अपने बिजनेस के लिए, बिल्कुल सही कहा जाएगा कि बिजनेस के लिए ही सीएसके ने और उनकी टीम मैनेजमेंट ने और उनकी कंपनीज ने एक आदमी का ऑरा और एक उसका ब्रांड इतना बड़ा बना दिया है कि उसके आगे कितना भी कोई अच्छा प्लेयर भी होगा ना, वो भी अपने आप में उसका जो मेंटल स्टेटस है वो एकदम डाउन हो जाएगा। वो अपने आप सोचेगा कि यार इतना बड़ा महान प्लेयर है, पता नहीं कौन सी थ्योरी है, 8वें नंबर पे साइकोलॉजी की थ्योरी कर ली, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी की कौन सी नई थ्योरी आ रही है, थ्योरी आ रही है यार। आप देखो यार, टीम मनगढ़ंत बात है, नहीं मनगढ़ंत बात है, के हसीन सपने, नहीं सपना तो आप देख रहे हो कि वो आएगा व्हील चेयर पे भी खेलेगा। मैं सपना क्यों देख रहा हूं, मैं बताता हूं, मैं आपको यहां पे आपने 2 पॉइंट बोले, नहीं एक पॉइंट, चलो एक बात और बोलनी है। आप बोलो। अब मैं जो बात कह रहा था, जिसको आप मुंगेरीलाल के हसीन सपने कह रहे हो, मैं क्यों कह रहा हूं वो बात, वो इसलिए कह रहा हूं कि एक आदमी को इतना बड़ा जब स्टार बना दिया जाता है तो पूरी टीम के ऊपर उसका बोझ पड़ता है। आप देखो ना कि टॉप और जो आपके मेन बॉलर हैं वो 4-4 ओवर में 50-50 रन देके जा रहे हैं। ठीक है, मैं मान लिया, बैट्समैन की आ गई, आप प्लेऑफ में आपके सब खराब कर रहे हैं। धोनी एक जिन है जिसने सबके मन के अंदर घुस गया है, सबको खराब कर रहे हैं कि भाई तुम खराब खेलो, क्योंकि पूरी टीम को लग रहा है धोनी है, धोनी इंपोस्टर है, नहीं इंपोस्टर है धोनी। सारे खिलाड़ियों ने सोच लिया कि भाई धोनी आएगा 8वें नंबर पे 2 छक्के मारेगा, मतलब टीम तो पैसा कमा रही है, हमें कोई निकालने वाला है। ये सारी होगी थ्योरेटिकल बातें हैं कि यार ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा होगा, ये थ्योरेटिकल। सुनो अब फैक्ट्स बात है, फैक्ट्स है, मैं बता रहा हूं, बिल्कुल आपने एक भी फैक्ट नहीं बताया लास्ट पे। अब सुनो, आपने एक भी फैक्ट नहीं बताया, मैं आपको अब फैक्ट बताता हूं। आपने 3 पॉइंट बोले, तीनों का एक एक करके मैं जवाब देता हूं। सबसे पहले बोला आपने एज फैक्टर। क्या सिर्फ और सिर्फ एज होने की वजह से धोनी को रिटायरमेंट लेना चाहिए? ये आर्ग्यूमेंट है। धोनी के फिटनेस लेवल ड्रॉप नहीं कर रहे हैं। आपने वो देखा अब्दुल समद को जो रन आउट किया धोनी ने, अंडर आर्म थ्रो किया, कीपर एंड से नॉन स्ट्राइकर एंड पे डायरेक्ट हिट, ऐसा रन आउट साला कोई 20-22 साल का क्रिकेटर ना कर पाए जो धोनी ने किया। सुनो नहीं, आपने पूरा बोला। अब मुझे आप टाइम दो कि मैं आपके तीनों पॉइंटों का जवाब दूं। सबसे पहली बात है फिटनेस की बात, ठीक है। एज इज नॉट इक्वल टू फिटनेस। 22-22 साल के लड़के आप सड़क पर जाओ, आपको दिख जाएंगे, इतना मोटा पेट लेके घूम रहे हैं, ऐसी हालत में घूम रहे हैं कि उनसे भागा नहीं जाएगा। स्पोर्ट्स खेलना तो दूर की बात। और ऐसे बहुत से प्लेयर, आज मैं नाम नहीं लूंगा प्लेयरों का, बट वो लोग भी आईपीएल खेल रहे हैं जो धोनी से 10-15 साल छोटे हैं और उनकी फिटनेस धोनी से कई गुना खराब है।
तो फिटनेस मैटर करती है, एज मैटर नहीं करता। और धोनी की फिटनेस है, और ये क्यों मैं कह रहा हूं कि फिटनेस मैटर करती है, एज मैटर नहीं करता। आज से 3-4 साल पहले जब धोनी ने ट्रॉफी जिताई थी तो कौन लोग प्लेयर थे, स्टार प्लेयर कौन सा तब चेन्नई का? शेन वॉटसन था तब स्टार प्लेयर। शेन वॉटसन बूढ़ा हो गया था, मगर धोनी ने क्या प्लेयर बना दिया उन्हें। ऐसे बूढ़े लोगों के साथ धोनी आईपीएल ट्रॉफी जीता है। तो आप सिर्फ और सिर्फ बूढ़े होने से धोनी की रिटायरमेंट लेने की बात कहना, ये इलॉजिकल है, गलत है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, आपने बोला धोनी में वो फिनिशर वाली बात नहीं रही। अच्छा, डेटा तो कुछ और कहता है। डेटा तो ये कहता है कि धोनी 140 के स्ट्राइक रेट से खेल रहा है अभी सीएसके के टॉप रन गेटर्स पे। इस सीजन की बात मैं कह रहा हूं, जब आप बोले धोनी ने पूरा सत्यानाश कर दिया, इस सीजन में धोनी इज वन ऑफ द टॉप मोस्ट रन गेटर्स फॉर सीएसके। जो सीएसके के टॉप 4-5 बल्लेबाज है, जो सीएसके के 4-5 टॉप के बल्लेबाज है, उसमें धोनी का नाम आता है। तो धोनी में आज भी वो बात है, तो धोनी को कभी डाउट मत करना, नेवर डाउट धोनी। आपको याद होगा जब लास्ट ओवर में 24 रन चाहिए थे, 4 बॉलों में 4 छक्के मारकर अक्षर पटेल को धोनी ने मैच जिता दिया था। तो ऐसा आदमी धोनी जो हार के मुंह से जीत को खींच के ले आता है, ऐसा बंदा है धोनी। और उसने टाइम एंड अगेन दिखाया ये चीज, ठीक है। तीसरा आपका आर्गुमेंट था कि धोनी एक तरीके से गलत इन्फ्लुएंस कर रहा है यंगस्टर्स पे। अच्छा, ये बड़ा कमाल का गलत इन्फ्लुएंस है कि भाई कोई भी क्रिकेट मैच हो सीएसके का, आपको पता है एक वीडियो तो राइवल टीम के सोशल मीडिया अकाउंट पे आएगी। वो वीडियो क्या होती है? जहां पे धोनी गुरु उपदेश दे रहे होते हैं दूसरी टीम के यंगस्टर्स को। ये बड़ा नहीं, पता नहीं धोनी कैसा टॉक्सिक आदमी है कि हर यंगस्टर उसके पास जाता है, उसके पांव छूता है। अभी आपने देखा वैभव सूर्यवंशी ने उसके पांव छुए। तो ये पता नहीं कैसा टॉक्सिक आदमी है धोनी कि हर कोई उससे सीखना चाहता है, हर कोई उसकी तारीफ करता है। हर कोई ऐसा प्लेयर नहीं है आज के दिन में, यंगस्टर नहीं है जो ये ना कहता हो कि धोनी मेरे लिए आइडल है और मुझे धोनी से सीखना है, वो उसके साथ टाइम ना बिताना चाहता हो। तो ये पता नहीं कौन से टॉक्सिसिटी की आप बात कर रहे हैं। चलिए, तीनों बातों पे अब मैं कह रहा हूँ। एक तो आपने सबसे पहले बात कही जो मेरी बात पे आप कह रहे थे कि फिटनेस लेवल की बात है या हेल्थ की बात है या एज की बात है, जो भी है, मैं उस पे नहीं जा रहा हूँ। एज इज जस्ट अ नंबर, मैं एग्री करता हूँ इस बात पे। लेकिन धोनी के घुटने में चोट लगी हुई है, धोनी को यह बात पता है कि वो 12-15 ओवर या स्टार्टिंग से वो खेल नहीं सकता है, इसलिए वो कहां नंबर छोड़ के अपना कहां जाकर के खेल रहा है। धोनी पता है उसको कि वो लास्ट में 4-5-10 बॉल खिलाओ मुझे, बस मैं उसी में कोई 2-4 छक्के मारूंगा, स्ट्राइक रेट मेरा बना रहेगा और मेरे फैंस जो है वो खुश होते रहेंगे कि वाह 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 2-4 छक्के मार दिए, बढ़िया हो गया। सिर्फ वो दिखाने। अच्छा, दूसरी बात आपने कहा कि वीडियोस आते हैं धोनी के लिए, वो ठीक है कि एक ऐसी स्टार जैसी इमेज वो आप समझिए इस बात को कि एक ऐसी इमेज क्रिएट करके बना के रखी जा रही है ताकि धोनी के उस ब्रांड वैल्यू की वजह से टीम की ब्रांड वैल्यू ऐसी एक वैल्यू बनी रहे कि हाँ भाई धोनी है। मतलब धोनी को देखने के लिए, धोनी को देखने तो आप आप ये कह रहे हो कानों पे हाथ रख रहे हैं। आप ये कह रहे हो वैभव सूर्यवंशी जब धोनी के पांव छू रहा था तो वो ड्रामा कर रहा था। मैंने कब कहा ड्रामा? नहीं, बिल्कुल आप कह रहे हो कि वो तो इमेज बनाई जा रही है, वो तो क्रिएट की जा रही है, वो दिल से नहीं हो सकता। वो जब सीनियर प्लेयर्स के पैर छुए हो, लेकिन उनके वीडियोस नहीं आए ना, मैं ये कह रहा हूं। नहीं छुए, आपको क्या पता? नहीं छुए, आपको क्या? आप गिनाओ। नहीं, ना तो जब उसने आपने मैच देखे सारे, मैं एक के नहीं छुए। ना तो आपको एक ऐसा बताओ, विराट कोहली की बात बता दो, धोनी के पैर छुए ना तो मैं उस वक्त मैदान में था, ना किसी और के पैर छुए। कैमरे में तो देखा हमने, ना मैं उनके ड्रेसिंग रूम में जाकर झांक रहा हूं। लेकिन मैदान में छुए। देखिए, ये वैभव सूर्यवंशी ने उस धोनी के पैर छुए, एक अच्छा वैभव सूर्यवंशी एक ही जगह से, एक ही स्टेट से आते हैं, तो इस वजह से वो एक मोमेंट था जो वायरल हो गया और उसको पूरे मीडिया ने भी उठा दिया। इस वजह से उसका मतलब ये नहीं कि वैभव सूर्यवंशी सिर्फ धोनी के ही पैर छू रहा है जाकर के, और सिर्फ इस वजह से कि धोनी इज ग्रेट प्लेयर, इस वजह से नहीं हो सकता है कि वो सीनियर प्लेयर है। आप जेन्युइनली मानते हो कि अभी भारतीय इतिहास, अभी के भारतीय क्रिकेट में कोई एक ऐसा प्लेयर है जिसको धोनी के अलावा, जिसकी यंगस्टर्स धोनी से ज्यादा इज्जत करते हैं, जिसको ज्यादा सम्मान देते हैं, जो हमें साफ दिखता है टीवी स्क्रीन पे? और ये उस चीज का रिप्लाई है। ये मेरा अलग से पॉइंट नहीं था, ये उस चीज का रिप्लाई था जब आप ये लाइन ड्रॉ करते हो कि धोनी टॉक्सिक एक तरीके से यंगस्टर्स के लिए, धोनी यंगस्टर्स को आगे नहीं बढ़ने दे रहा। आपने ये पॉइंट बोला तो मैंने आपको याद दिलाया कि यंगस्टर्स उसकी इज्जत करते हैं, तो ये कौन सा है? मैं इंडिविजुअली धोनी टॉक्सिक है ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि धोनी को एक मॉडल बना करके रख लिया है सीएसके ने। और सीएसके भी मैं एक टीम नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं वो उनके जो प्रमोटर हैं, जो कंपनीज जो उन पे पैसा लगाती हैं, उन लोगों ने धोनी को एक ब्रांड, एक ऐसा ब्रांड, एक स्टार बना के रखा हुआ है। और जब तक वो ब्रांड रहेगा, स्टार रहेगा, उनकी ब्रांड वैल्यू छप्पर फाड़ती रहेगी। और अच्छा, एक बात बताइए आपको यहाँ पे आना पड़ेगा। आपको जेन्युइनली लगता है कि धोनी को जो स्टार बनाया, जो धोनी को ब्रांड बनाया, वो इन स्पॉन्सरों ने बनाया? ये 2% के स्पॉन्सर धोनी को बना सकते हैं? धोनी ने अपना, सुनो, देखिए, एक सेकंड। झारखंड के छोटे से शहर से आकर फुटबॉल खेलता हुआ
और तमाम कठिनाइयों का सामना करता हुआ एक आदमी यहाँ तक पहुंचा है ना, तो अपने बलबूते पे पहुंचा है, अपनी मेहनत के बलबूते पकड़ा है। धोनी ने किसी ने धोनी को अपनी सक्सेस पकड़ा ही नहीं है। इस बात के लिए धोनी को सैल्यूट है, धोनी के उस पूरे करियर को, धोनी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं ना कि आप 45 साल की उम्र में एक टीम को हरवाने के लिए बैठे हो उसके ऊपर बोझ बन के। भाई आप मेंटोर बनो, आपके कोच बन जाओ। कोई अग्री नहीं करता, कोई सीएसके फैन नहीं बोलेगा कि धोनी हरवा रहा है सीएसके को। मैं ये कह रहा हूँ, सारे हर कोई तो ये कह रहा है आज के टाइम। कौन कह रहा है? हर कोई ये कह रहा है कि भाई धोनी को अब हट जाना चाहिए। कौन कह रहा है? जडेजा को हट जाना चाहिए। भाई ये इतना अब है क्या कि देखिए, पता है, मैं एक चीज बता रहा हूँ, जितने भी नए प्लेयर्स आ रहे हैं ना टीम में, हर किसी को लग रहा है कि यार धोनी बैठा हुआ है ऊपर, धोनी सर बैठे हुए हैं, हर देखो ना, हर कोई उनके पैर छू रहा है। आपकी बात कैसे होती है नई प्लेयर से? अब मुझे ये बताओ, आपको सब पता है भाई, नया प्लेयर ये बोल रहा है, भाई देख रहे हैं माइंड टू माइंड आपका क्या टेलीकम्युनिकेशन होता है, क्या होता है? टीम के परफॉर्मेंस से दिखाई दे रहा है, आप वो नहीं देख रहे हो क्या? टीम का परफॉर्मेंस क्या है? आप तो भाई आप बड़े सोच के, हर कोई यही देखिए, वो पूरा का जो टीम की जो हालत है ना आज के टाइम पे, वो सिर्फ इसी वजह से है कि धोनी को भगवान बना दिया है। भाई भगवान मत बनाओ उसको, एक इंसान रहने दो, अच्छा प्लेयर रहने दो। अब ठीक है, एक मर्जी अगले की है भाई, वो रिटायरमेंट जब लेना चाहेगा वो लेगा, वो चाहे 100 साल की उम्र तक खेलता रहे, वो खेलता रहे, उसको कोई हटाने वाला नहीं है। लेकिन बात ये है कि जब एक टूर्नामेंट जो कट टू कट, जो नेक टू नेक फाइट वाला टूर्नामेंट है, उसमें आप इतना स्लो क्रिकेट दिखाओगे तो उसका कोई एक तो ना तो मजा रह जाता है, दूसरी 140 के स्ट्राइक रेट से कौन सा स्लो क्रिकेट होता है यार? आप देखो, एक बंदा 8-10 बॉल खेल के उस पे 2 छक्के मार के तो स्ट्राइक रेट आ ही जाएगा। ऐसा नहीं है कि वो स्ट्राइक रेट नहीं आएगा, स्ट्राइक रेट का हर कोई नहीं कर सकता, हर कोई नहीं कर। फिनिशर का काम ही होता है कि कम बॉलें खेले और ज्यादा रन बनाए। वो अच्छा, फिर जो कर रहे हैं, फिर स्टार्टिंग वाले बैट्समैन को क्यों नहीं खेल पा रहे हैं? तो वो जाने ना, वो लोग खेल पा रहे, तभी तो हम हार रहे हैं। पूरी टीम की पूरी, तभी तो हम हार रहे हैं। फील्डिंग लाइनअप हर चीज क्यों खराब हो रही है? वो लोग बताएंगे ना, जो लोग खराब नहीं खेल रहे हैं। कैप्टन के ऊपर नहीं जाएगी बात? बिल्कुल जाएगी। कैप्टन, आप कैप्टन डिसीजन पे बोलो ना कि धोनी ने इस ओवर में इसको गेंदबाजी क्यों दी, आखिर इसको पहले बैटिंग करने क्यों भेजा। ये सारे आप क्वेश्चन पूछोगे, वो जेन्युइन क्वेश्चन होंगे। तो आप अपने अगले बोलोगे यार मेरी टेली कम्युनिकेशन से बात होती है 2-4 प्लेयरों से, वो कह रहे हैं यार धोनी का और हमें वो लग रहा है, उनको नहीं लग रहा, वो गेम में दिखाई दे रहा है। ये बात गलत है, तो वो गेम में दिखाई देता है। आपको मानना है? मेरा मानना नहीं है, वो टीम का जो परफॉर्मेंस है, जो टीम का परफॉर्मेंस है वो खुद बता रहा है। टीम का परफॉर्मेंस आप ही बता दो, क्या कितना, क्या जीत दिया, क्या टीम के परफॉर्मेंस कर दिया टीम के परफॉर्मेंस का, टीम का परफॉर्मेंस का रीजन देखो। धोनी की कैप्टनसी की आप बात करोगे, उसका मुझे जवाब देने की जरूरत नहीं है। धोनी के रिकॉर्ड्स अपने लिए बात करते हैं, तो किसी को भी मुझे नहीं लगता कि धोनी के कैप्टनसी के रिकॉर्ड को तो एटलीस्ट डिफेंड करने की जरूरत है। आप अगर परफॉर्मेंस की बात की है 2007 या 2011 घुसाओगे तो उस पे बात नहीं होगी। 2025 अरे आप पिछले 5 साल का देख लो, पिछले 5 साल का देख लो, पिछले 5 साल का देख लो। मैं अब धोनी के रिटायरमेंट 2 साल खराब गए, 2 साल खराब गए। धोनी के रिटायरमेंट की बात 2023 से हालांकि करने लगे थे लोग, वो कह रहे थे कि 2023 में इसलिए उठा लिए, तो अब धोनी को एक गुड नोट पे, एक ऐसे चैंपियन वाले नोट पे अब रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए धोनी को। बातें हो रही थी, बिल्कुल। वो भी धोनी, उस वक्त भी लोगों ने ये कहा था कि धोनी का फैसला, भाई वो धोनी अपने आप फैसला करेंगे रिटायरमेंट लेनी है या और खेलना है। ये अच्छी बात है कि एक प्लेयर एक मैसेज ये देने की कोशिश कर रहा है कि देखो भाई, इतनी बड़ी एज में भी खेला जा सकता है, क्रिकेट खेला जा सकता है। मैं क्रिकेट खेल रहा हूं, भले ही मैं लास्ट में आ जाऊंगा, 2-4-5-10 बॉल खेल लूंगा, बट 2 छक्के मार के आपका एंटरटेनमेंट जरूर करूंगा, कंपनी को पैसे दिलवाऊंगा, बहुत अच्छा उनका ब्रांड वैल्यू बनाऊंगा, वो मेरी गारंटी है। वहां तक की बात। लेकिन इतना नहीं है ना कि यार आप एक पूरी की पूरी टीम की परफॉर्मेंस खराब हो रही है, पूरी टीम हार रही है, आप चेंज करो ना, कुछ फ्रेश लेके आओ ना, कुछ नया लेके आओ ना। हो सकता है 4 धोनी और निकला है उसमें से, आप एक धोनी को ही भगवान बना के 100 साल तक बैठे रहोगे तो उसका मतलब ये थोड़ी ना है। और प्लेयर्स निकले और चीजें निकले और आए कुछ फ्रेश। जब आप कहते हैं ना कि 4 धोनी आ जाए, तो आप मतलब लिटरली ऐसा लगता है गफ्फार मार्केट में धोनी मिल रहा है, तो धोनी गफ्फार मार्केट में नहीं मिलता है। धोनी इतिहास में एक बार आने वाला प्लेयर है। धोनी 4 नहीं 40 धोनी आ जाएंगे, ऐसा आपको लगेगा कि 4 नहीं 40 धोनी भी आ सकते हैं। बट जब आप ढूंढने निकलोगे ना, तो आपको पता चलेगा कि धोनी आदमी क्या है, धोनी जैसे प्लेयर की वैल्यू क्या है। जब सचिन तेंदुलकर अपने पीक टाइम पे थे ना, तब यही बात सचिन तेंदुलकर के लिए कही जाती थी। आप सचिन रिप्लेस हो गया, सचिन को विराट कोहली ने उसकी जगह ले लिया, आपको कमी नहीं खेलने दी सचिन तेंदुलकर की। पर क्या धोनी की कमी नहीं खेल रही हमें? आज भी हमें एक ऐसा विकेट कीपर बैट्समैन मिल गया जो इतना बढ़िया फिनिश करके जा सकता है। नहीं, आपको हार्दिक पांड्या से खानापूर्ति करनी पड़ रही है। एक टाइम आपको ऐसा नहीं होता है कि आपको नहीं, मैं कह रहा हूं एक धोनी हटा तो दूसरी जगह पे एकदम से दूसरा ऐसे ही निकला है, ऐसा नहीं है। धोनी जो कंप्लीट प्लेयर था ना, जो धोनी आपके 4-5 एस्पेक्ट्स को कवर कर लेता था, विकेट कीपिंग भी कर लेता था, कैप्टनसी भी कर लेता था, आपके डीआरएस भी शानदार ले लेता था, आपके मैच भी फिनिश कर लेता था, और जहाँ आपका टॉप ऑर्डर लड़खड़ा गया तो पार्टी को संभाल भी लेता था। धोनी जैसा कंप्लीट प्लेयर ना आपको नहीं मिल पाएगा, ना नेशनल क्रिकेट टीम को मिल पाया है, सीएसके को तो फिर भूल ही जाइए। तेंदुलकर के बाद, गावस्कर के बाद, या फिर गावस्कर का रिप्लेसमेंट आ गया, कपिल देव के बाद, मतलब हर प्लेयर के बाद ऐसा कहा गया है।
क्रिकेट के फैंस हमेशा ये बात करते रहे, यार ऐसा प्लेयर जिंदगी में पहली बार आया, ऐसा अब आएगा ही नहीं। लेकिन उसके बाद आप देख रहे हो धोनी आए खुद, आप जिनके बारे में आप बात कर रहे हो, विराट कोहली, रोहित शर्मा, कुछ नया आएगा, ठीक है, वो ठीक है कि कुछ नया आएगा, बिल्कुल आएगा। 100% हर वो धोनी से कंपैरिजन करने लगोगे तो वो शायद हो सकता है चीजें नहीं मैच खाती हैं। लेकिन सचिन के बाद भी ऐसी बातें कही जाने लगी थी कि सचिन तो गॉड है, मतलब उसके बाद तो कोई आएगा नहीं। आज धोनी गॉड बन गए, क्रिकेट के भगवान। नहीं, धोनी गॉड नहीं है क्रिकेट के, रहे हो तो आप, नहीं बनेगा क्रिकेट सीएसके फैंस के लिए वो किसी गॉड से कम भी नहीं है, वो बात सही है। बट गॉड ऑफ क्रिकेट धोनी को नहीं बोला जाता है। बट मेरे ख्याल से, जो मेरा पर्सनल ओपिनियन, क्योंकि मैं भी सीएसके फैन हूँ, धोनी गॉड ऑफ क्रिकेट अगर आप सचिन तेंदुलकर से कह रहे हो ना, तो धोनी को आप गॉड ऑफ क्रिकेट बोल के धोनी को छोटा करोगे। धोनी ओवरऑल बिल्कुल है, ओवरऑल धोनी एक पैकेज है। धोनी एज अ प्लेयर ऑब्वियसली सचिन तेंदुलकर से आप कंपेयर नहीं कर सकते, सचिन तेंदुलकर महान है, मैं प्लेयर की बात नहीं कह रहा, बट जो ओवरऑल पैकेज आपको, जो धोनी आपके मल्टीपल एस्पेक्ट्स फुलफिल कर लेते हैं, मुझे नहीं लगता कि धोनी जैसा वैसा कोई दूसरा प्लेयर है। और इसी चीज की हमें इज्जत करते हुए धोनी रिटायरमेंट का फैसला सिर्फ और सिर्फ धोनी पे छोड़ना चाहिए और हम लोगों को बिल्कुल धोनी पे ही और धोनी पे ही होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि धोनी आफ्टर ऑल एक इंसान है, रोबोट नहीं है कि आप वो फुल पैकेज आप जिंदगी भर निकालते रहें। चलिए देखते हैं।